आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कराएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह है 135 और 225। तो हमें यहां पर सबसे पहले हमें इसे HCF को भाग विधि से निकालकर एक बार देख लेना चाहिए, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेते हैं और इसे भाग दे देते हैं छोटी संख्या से। तो हम इससे जब इसे भाग देंगे तो कितना जाएगा, 135 एकम 135। इसे हम घटाएंगे तो 0 और 22 में से 13 गया तो 90 बचेगा। अब फिर हम इसी तरीके से आगे करते हैं, इससे हम भाजक बना देते हैं और इससे इस संख्या को हम भाज्य की तरह नीचे ले आते हैं तो 135 हो जाएगा। और इसे हम फिर से सेम प्रक्रिया से करेंगे तो 90 एकम 90 हो जाएगा, ये 45 बचेगा। और 45 से फिर से हम इसे नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 90 और 45 दूनी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90। पूरा कंप्लीट कर दिया। तो जो यहाँ पर जो संख्या होती है वह होती है HCF। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से करेंगे। तो इसमें क्या है, A = BQ + R। यहाँ पर A भाज्य है, B भाजक है और Q भागफल है और प्लस R शेषफल है। तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो हम इसमें से देखे करते हैं, A भाज्य है तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हमने भाज्य मान लिया 225, ठीक है। अब B को हम भाजक मानेंगे और भाजक हमने माना है 135 को, तो 135 रख लिया। अब जो भागफल आया, अब भागफल कितना आया है यहाँ पर 1, तो हमने 1 की गुणा कर दी, 135 एकम 135 और ये बचेगा कितना, शेषफल 90। 135 एकम 135 और 225 में से 135 घटाएंगे तो ये बचेगा 90। यहां तक हो गया। अब इस वाले को नेक्स्ट स्टेप में हम 135 को भाज्य बना देंगे, 135 को भाज्य बना देंगे। इसके बाद हम जो शेषफल है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो शेषफल है उसे हमने भाजक बना दिया और जब 90 की जब गुणा करेंगे तो ये भी एक बार जाएगा। तो हम जब एक बार जाएगा भागफल में तो 90 हो जाएगा और 90 एकम 90 और ये बचेगा 45, ठीक है, 45 बचेगा। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये जो संख्या जो दी हुई है उसे हम फिर से यहाँ पर ले आएंगे उसी तरीके से, और जो 45 है उसे यहाँ पर ले आएंगे तो 45 दूनी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दूनी ही गया है, क्योंकि हम सेम वही इस एल्गोरिथम के रूप में लिख रहे हैं। तो 45 दूनी 90 हो जाएगा और जो शेषफल है वो 0 बचेगा। जो यहाँ पर बचा है कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पर तो हम 0 हो गया, अतः हम लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 हो गया, अतः है जो HCF जो होगा वह कितना हो जाएगा, HCF यह संख्या होती है जिससे अंत में 0 होता है, तो ये हो जाएगा HCF 45, जिसे हम मासा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म। आगे चलते रहिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वह है 38, 220 और 196। तो हमें फिर से सेम प्रोसेस में रख लेना है, A = BQ + R के रूप में। तो यहाँ पर हम A यानी भाज्य मानेंगे, इस संख्या को, बड़ी संख्या को हम भाज्य मानते हैं, ऑब्वियसली बड़ी संख्या ही भाज्य होती है। 38, 220 = हम 196 को इधर रख लेंगे भाजक के रूप में। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितनी बार मतलब ये चला जाएगा। तो हम जब गुणा करके देखेंगे तो ये 195 बार चला जाएगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 196 की जब 195 से गुणा करेंगे तो ये 38, 220 हो जाएगा। तो जो शेषफल बचेगा वो 0 हो जाएगा और यहीं पर जब शेषफल 0 हो गया तो हमारी यह जो संख्या है वह HCF हो जाती है। HCF = 196। अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 867 और
255। तो हम इसे यहां पर करते हैं भाग भी से करके देखते हैं एक बार। 867 और जब 255 से भाग देंगे 255 4 बार ज्यादा हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 765। अब ये बचेगा 7 में से 5 गए 2 0 और 8 में से 7 गया 1। अब 155 से जब इसको हम सेम उसी की तरह प्रोसेस करेंगे तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, ये हो जाएगा 255 को यहाँ पर ले आए तो 102 दूनी 204 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 1 और ये बचेगा 51। अब 51 बचेगा, 51 से हम आगे करेंगे तो ये 102 यहाँ से चला जाएगा और 51 जो दूनी है वो 102 कंप्लीट कट जाएगा, अतः जो HCF होगा वह हो जाएगा 51। अब हम सेम इसे इस एल्गोरिथम के रूप में लिख देंगे। तो सॉल्व, सबसे पहले हम 867 सबसे बड़ी संख्या को इधर लिख लेंगे बराबर 255 को यहाँ पर लिख लिया, इसमें गुणा किया। अब गुणा कितनी बार गया ये 3 बार करने पर ये हो जाएगा, तो 3 बार करेंगे तो ये कितना हो गया 765। अब इसे कंप्लीट करना है तो कितना बचा 102। ठीक है, हम आगे से फिर से वही प्रोसेस करते हैं, 255 को यहाँ पर ले आएंगे और जो ये संख्या है इसको हम यहाँ पर रख लेंगे तो 102 दूनी चला जाएगा उसी की तरह, 102 दूनी 204 और ये फिर कितना बचेगा 51 बचेगा। अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में ही यही प्रक्रिया दोहराएंगे, तो ये जो दिया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 102। उसके बाद जो यहाँ पर जो संख्या बचती है हर बार उसे हम यहाँ पर रख लेते हैं 51 और 51 में फिर कितनी बार करेंगे 2 से ये कंप्लीट हो जाएगा, 51 दूनी 102 और ये फिर बचेगा 0। यहाँ पर जब शेषफल शून्य हो गया तो हम लिख देंगे यहाँ शेषफल शून्य हो गया, अतः HCF इज इक्वल टू ये वाली जो संख्या होती है मैंने बताया HCF होती है तो 51 HCF हो जाएगा।